हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेकर के आए हुए हैं यूपी टेट से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीडीपी का है। और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। जो लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट्स आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेस्ट क्लास होने जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, जब कुछ व्यक्तियां आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह निर्माण करते हैं एक क्या निर्माण करते हैं? राजनीतिक समूह का, सामाजिक समूह का, व्यापारिक समूह का, आपराधिक समूह का। देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा है जब कुछ व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल के एक दूसरे को प्रभावित करने यानी बातचीत के द्वारा प्रभावित करते हैं, तो वहाँ ऐसे ही आपको दिख रहा है कि यहाँ ऑप्शन दूसरा सही होगा, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? वो सामाजिक समूह का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों के विकास में डैश डैश खेलों का विशेष महत्व है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, यह सभी। तो बच्चे जब खेलते हैं तो उनका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि आपस में दो चार बच्चे ऐसे वार्तालाप करते हैं जहाँ सामाजिक विकास होती है। मानसिक विकास, बच्चे जब खेल में रुचि लेते हैं तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। शारीरिक विकास भी होती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यह सभी। चलिए अगला देखते हैं। स्पीयरमैन के द्विकारक, यहाँ थोड़ा वो हो गया है। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति क्या होगा? ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। अधिक बुद्धिमान, मूर्ख, समान, अधिक मूर्ख। तो जब द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि कारक का स्तर ऊंचा आगे दिख रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक बुद्धिमान बालक हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? स्टैनफोर्ड विनेशाइम परीक्षण, कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। गार्जनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है? सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा अस्तित्ववादी बुद्धि, लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु आवश्यक है क्या चीज़? घर का स्वच्छ वातावरण और सामाजिक कार्य करने की आज़ादी, सदैव डॉक्टरी रखरखाव, ऊपर एक तुम में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, घर का जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, जिससे मानसिक स्थिति में सुधार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है, क्या है? जन्मजात प्रेरक कि प्राकृतिक प्रेरक कि अर्जित प्रेरक या फिर शिक्षक प्रेरक? तो जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, वातावरण संपर्क में आने से विकसित होता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जित प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वे बालक जो रखते हैं उनमें क्या होता है? उन्हें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी राय क्या है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा को मापन करने के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण KAT। अगला, निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं है? स्मृति का तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोपन। अगला, सीखने का पर्यटन एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इससे आपको बालकों के निकट संपर्क आने का अवसर मिलता है। देखिए, अवसर शब्द हमेशा से पॉजिटिव है। यूपी टेट सी टेट के लिए अवसर जहाँ पर भी आ जाए वो कुछ टैग वर्ड हम लेके आ रहे हैं यूपी टेट के लिए या फिर सी टेट के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव का, उससे आपको एग्जाम्स में 5-7 नंबर एकदम मिल जाएगा। ठीक है। अगला, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सृजनात्मक। अगला, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का लाभ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कक्षा में नियमों और कार्य प्रणाली का सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है। अगला, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु तो आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यालय उपचार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th, सारे बच्चे आ जाएंगे। अपंग, अंध, मंद बुद्धि, हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अब उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। बहुत अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आंतरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या परिणाम की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, आत्मरक्षा की भावना। परिणाम की उत्पत्ति देखिए, अचेतन मन, सुखद व आनंद प्राप्त करने की भावना, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक अर्जित अभिप्रेरणा नहीं है? अर्जित अभिप्रेरणा नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन उपलब्धि शारीरिक ग्रंथियाँ, अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है ना, तो अर्जित अभिप्रेरणा जो है शारीरिक गतिविधियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक ग्रंथियाँ नहीं है। अगला, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श प्रेरक, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर जन्मजात प्रेरक। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जित प्रेरक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम
प्रेरक है। किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास में कृत्रिम प्रेरक, यह ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो रहा है वो ऑप्शन दिया है, मतलब यह सभी हो जाएगा, ठीक है। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, ठीक है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। क्लास को समाप्त करते हैं, नमस्ते।